हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनबॉक्सिंग विद अमन। तो फ्रेंड्स, आज हम दोबारा से रिव्यू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलक्स के स्प्लिट एसी के बारे में। तो मेरे पास आप देखेंगे एसी के काफ़ी सारे मॉडल्स लगे हुए हैं। तो आपको कैसे डिसाइड करना है कि आपको कौन सा एसी चाहिए, आपको 1 टन चाहिए, 1.5 टन चाहिए, 3 स्टार चाहिए, 5 स्टार चाहिए या 1.8 टन का एसी चाहिए। तो ये आपको कैसे डिसाइड करना है, इसके लिए एक बेसिक नॉलेज मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको देखना है कि आपके रूम का कवरेज एरिया क्या है, या आपका रूम जहाँ पे आप एसी लगा रहे हैं वो कितने स्क्वायर फीट में है। अगर वो 160 स्क्वायर फीट के अंदर है तो आप 1 टन में लगा सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा है एंड 250 स्क्वायर फीट के अंदर है, दोबारा मैं बता रहा हूँ 160 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है और 250 स्क्वायर फीट से कम है, तब आप 1.5 टन लगा सकते हैं। और आपका 250 स्क्वायर फीट से भी ज़्यादा है और 335 स्क्वायर फीट से कम है, तब आप 1.8 टन लगा सकते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली कि आपको कौन सा एसी लगवाना है और किस रूम के अकॉर्डिंग लगवाना। 3 स्टार और 5 स्टार में क्या फर्क होता है, या स्टार रेटिंग किस तरीके से काम करती है, तो डिपेंड करता है कि आपका एसी का यूजेज कितना है। अगर आप एसी का फुल डे यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा आता है, उसके लिए आपको 5 स्टार एसी की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे आपका एनर्जी एफिशिएंट रहे, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन आपका कम हो। और ज़्यादातर लोग जो सिर्फ रात को एसी चलाते हैं, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में वो ऑफिस चले जाते हैं, जॉब पे चले जाते हैं और घर पे नहीं होते हैं, तो वो सिर्फ रात को एसी चलाते हैं। तो अगर आपका एसी 8 से 10 घंटे लगता है तो आपको हार्डली कोई डिफरेंस पता लगेगा 3 स्टार और 5 स्टार में। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया कि आपको कौन सा एसी लेना है, किस तरीके से आप इसकी प्लानिंग कर सकते हैं बाइंग करने के लिए। अब हम बात करते हैं, आज हम किसी भी एक एसी का रिव्यू कर लेते हैं। जैसे आज हम इस एसी का रिव्यू करते हैं। तो ये 1.5 टन में 5 स्टार रेटिंग के साथ में आता है। 5 स्टार रेटिंग के अंदर आप इसका इलेक्ट्रिसिटी वो देखेंगे, कूलिंग कैपेसिटी कितनी है इसकी। 100% पे इसकी कूलिंग कैपेसिटी 50-50 आती है, 50% पे 20-25 आती है। पर ईयर का इसके ऊपर कंजप्शन लिखा हुआ है 758.60 यूनिट्स पर ईयर। क्योंकि इन्वर्टर कंप्रेसर है तो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो है ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाता है। क्योंकि इन्वर्टर कंप्रेसर लगा हुआ है तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी क्या होती है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम यूज करती होता है। कि पहले क्या होता था, नॉन इन्वर्टर एसी आते थे, तो जब आप उसको यूज करते थे तो जैसे ही आप उस एसी को बंद करते थे या आप उसकी स्पीड कम ज़्यादा करते थे तो अपने टेम्परेचर पे अचीव होने के बाद उसका कंप्रेसर बंद हो जाता था। जब कंप्रेसर बंद हो जाता था फिर आप उसका टेम्परेचर ज़्यादा करते थे तो कंप्रेसर दोबारा ऑन होता था। तो जो ऑन से ऑफ होने के बीच का प्रोसीजर है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन आपका सबसे ज़्यादा होता है। अब इन्वर्टर कंप्रेसर में क्या होता है कि आपने इसका टेम्परेचर अगर 24 डिग्री रख दिया और इसने अपना सेट टेम्परेचर 24 डिग्री अचीव कर लिया, तो ये टेम्परेचर अचीव करने के बाद भी एसी बंद नहीं होता, ये अपने आप को खुद ही लोएस्ट कूलिंग कैपेसिटी में चला जाता है, जिसकी वजह से एसी का कंप्रेसर बंद नहीं हुआ, वो चल रहा है और ये एकदम से ऑन नहीं होगा, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इस तरीके से कम आता है। तो आप साइज की आप इसकी बात करेंगे तो साइज काफी अच्छा बड़ा साइज दिया हुआ है, प्लस इसके अंदर आपको काफी सारे फंक्शंस मिल जाते हैं। वेरिएबल कैपेसिटी आती है इसके अंदर, पहला ऑप्शन इसके अंदर ये है, पहला फंक्शन ये है इसके अंदर। वेरिएबल कैपेसिटी क्या होती है कि आपने सुना होगा एसी कन्वर्टेबल होते हैं, तो सेम आप इसका टनेज जो है कम कर सकते हैं। ये 1.5 टन है, आप इसको मैक्सिमम 1.6 टन तक ले जा सकते हैं, मिनिमम इसको 0.9 टन तक ले जा सकते हैं। तो आप अपने कवरेज के अकॉर्डिंग इसका वेरिएबल कैपेसिटी मोड आप आसानी से यूज कर सकते हैं। इसके अंदर आई फील टेक्नोलॉजी आती है, रिमोट को सेंस करके कूलिंग करता है। 360 कूलिंग का हम ऑप्शन दे देते हैं कि इसके जो स्विंग्स है वो 4 वे स्विंग्स है, अप एंड डाउन एंड राइट एंड लेफ्ट। तो 4 वे स्विंग्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जिससे क्या होता है कूलिंग को ज्यादा फास्ट करता है और एवरी एरिया एवरी कॉर्नर को अच्छी तरीके से कूलिंग में कवर अप करता है। फिर उसके बाद में प्रोटेक्शन अगेंस्ट कॉरोजन लगा हुआ है इसके अंदर। जो ब्लूटेक शील्ड है उसकी हम बात करते हैं, जो इंडोर और आउटडोर दोनों पे लगा हुआ है। एंटी यूवी पैनल है जो कभी पीला नहीं पड़ता। अगेन इन्वर्टर कंप्रेसर का बेनिफिट कि स्टेबलाइजर फ्री है। अगर आप कोई भी इन्वर्टर एसी लेते हैं तो स्टेबलाइजर की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। अगर आप दिल्ली या किसी भी अच्छे एरिया में रहते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती है तो वहाँ पे आप स्टेबलाइजर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये था, आज हमने रिव्यू करा है इलेक्ट्रोलक्स के 1.5 टन 5 स्टार के एसी के बारे में। अपनी ही हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे 1.1 टन के 3 स्टार एसी को एंड 1.8 टन के 3 स्टार एसी को।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आप किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू चाहते हैं प्लीज अपना कमेंट जरूर ड्रॉप करें। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपके लिए और बेहतर से बेहतरीन वीडियो जरूर लाऊं। आपसे एक रिक्वेस्ट है ताकि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्राइबेशन से मुझे मोटिवेशन आता है, जिसकी वजह से मैं और बेहतर वीडियोस आपके लिए ला सकता हूं। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। मेरा नाम है अमन, आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल अनबॉक्सिंग विद अमन। थैंक यू सो मच।